ऋतिक रोशन जो खुद एक सिनेमैटिक सुपर हीरो बन चुके हैं, अब क्रिश 4 के लिए डायरेक्टर की कुर्सी भी संभाल चुके हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ईगो ड्रिवन मूव है या फिर ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो इंडियन सुपर हीरो सिनेमा का फ्यूचर ही बदल के रख देगा। और सबसे बड़ी बात, ऋतिक जिसने कभी डायरेक्टर का टैग ऑफिशियली नहीं पहना, क्या वो सच में इस जॉनरा को समझ पाएंगे? एक ऐसा जॉनरा जहाँ स्पेक्टेकल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस चाहिए। देखो, ऋतिक का डायरेक्टर बनना कोई अचानक से हुआ इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है। ये केयरफुली प्लान्ड इवोल्यूशन है, एक जर्नी जिसकी तैयारी उन्होंने करियर के पहले दिन से ही शुरू कर दी थी। एंड ऋतिक सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, फिल्म मेकिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी काफी डीप रहे हैं। 17 साल की उम्र में जब लोग कॉलेज का फॉर्म भर रहे होते हैं, ऋतिक करण अर्जुन के सेट पे असिस्टेंट डायरेक्टर बन के कैमरा के पीछे का काम सीख रहे थे। सलमान और शाहरुख को डायरेक्ट होता देख रहे थे। सीन फ्रेमिंग, शॉर्ट कंटिन्यूटी, लाइट प्लेसमेंट, सब कुछ। और फिर आई 2000 की ब्लॉकबस्टर कहो ना प्यार है। लोगों ने ऋतिक के डांस और बॉडी पे फोकस किया, पर उन्होंने क्वाइटली पोस्ट प्रोडक्शन में भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया। एडिटिंग टेबल पर बैठ के सीन्स को शेप दिया। मतलब ऋतिक वाज नेवर जस्ट एन एक्टर, वो एक विजुअल स्टोरी टेलर थे जो सिर्फ कैमरा के सामने नहीं, कैमरा के पीछे भी जीते थे। अब सोचो, एक ऐसा एक्टर जो कृष्ण नाम के कैरेक्टर को 3 फिल्मों से जी रहा है, जिसने उस कैरेक्टर के हर इमोशन को फील किया है, उसके रूट्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, सब कुछ समझा है। वो अगर डायरेक्टर बनता है तो क्या वो किसी आउटसाइडर से ज्यादा ऑथेंटिक और इंटीमेट फिल्म नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। क्रिश ऋतिक का सिर्फ रोल नहीं है, वो उसका सिनेमेटिक अल्टर ईगो है। तो अगर कोई इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर नुआंस इस फ्रेंचाइज में ला सकता है तो वो ऋतिक ही है। सुपर हीरो के मास्क के नीचे का ह्यूमन इमोशन दिखाना, ये उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म। कमर्शियल एंगल भी समझते हैं। क्रिश फ्रेंचाइजी कोई छोटी मोटी सीरीज तो है नहीं, ये इंडिया की सबसे पहली सक्सेसफुल सुपर हीरो फ्रेंचाइजी है और ऋतिक का डेब्यू एज डायरेक्टर डायरेक्टली इसके रिप्रोड्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। मतलब अगर ये फिल्म क्रिश 4 फ्लॉप होती है तो सिर्फ एक फिल्म नहीं, पूरी फ्रेंचाइजी का ब्रांड इंपैक्ट होगा। पर ऋतिक इज नॉट अलोन। इस बार टीम में है राकेश रोशन, द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ क्रिश यूनिवर्स, और आदित्य चोपड़ा, वाईआरएफ का मास्टरमाइंड। ये दोनों मिलकर एक सेफ्टी नेट क्रिएट करते हैं। जहां ऋतिक अपना विजन एक्सप्लोर करेंगे, वहां ये दोनों उस विजन को प्रैक्टिकल डायरेक्शन देंगे। तो रिस्क तो है, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है जिसमें मेंटरशिप भी है और मार्केट नॉलेज भी। अब एक और बात, इंडियन सुपर हीरो फिल्म्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है? यही कि वो मोस्टली वेस्टर्न ट्रॉप्स का कॉपी बन जाती हैं। शाइनी सूट्स, फ्लाइंग पंचेस, एलियन विलन्स, बट कहानी में इंडियन एसेंस नहीं होता। पर अगर सुपर हीरो फिल्म इंडियन है तो सिर्फ वो सुपर हीरो ना हो, एक इमोशनल और कल्चरल आइकन हो जिसमें इंडियन माइथोलॉजी, फैमिली वैल्यूज और स्पिरिचुअल डेप्थ हो, ना कि सिर्फ सीजीआई और स्लोमो एक्शन सीन्स। अगर ऋतिक ये कर पाते हैं तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, पूरा सुपर हीरो जॉनरा का डीएनए ही चेंज कर देंगे। इंडिया में एक्टर डायरेक्टर का ट्रेंड नया नहीं है। फरहान अख्तर ने जब दिल चाहता है बनाई थी, तब उसने पूरी जनरेशन का सिनेमा रिवायर कर दिया था। आमिर खान ने तारे ज़मीं पर बनाई थी और इमोशन का सुनामी क्रिएट किया था। प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है, पर सुपर हीरो जॉनरा ये एक अलग बीस्ट है। यहाँ सिर्फ इमोशन नहीं, टेक्निकल मास्टरी भी चाहिए। सीजीआई, स्टंट कोरियोग्राफी, वीएफएक्स पाइपलाइन, सब कुछ एक अल्ट्रा हाई प्रिसीजन पे चलता है। यहाँ ऋतिक को एक्सपर्ट टेक्नीशियंस के साथ कंप्लीट सिंक में काम करना पड़ेगा और आई थिंक ऋतिक इस चीज को बड़े अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। देखो, इंडिया में सुपर हीरो जॉनरा इवॉल्व हो रहा है। पहले जहाँ बस कॉपी पेस्ट हॉलीवुड जैसा कंटेंट बनता था, अब फिल्म मेकर्स इंडियन माइथोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और बाहुबली जैसी फिल्म ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन एपिक फैंटेसी को लोग लव करते हैं। और क्रिश फ्रेंचाइजी ने पहले ही एक टेम्पलेट क्रिएट किया था जहाँ साइंस, इमोशन और फैमिली बॉन्ड पैरेलल चलते हैं। तो क्रिश 4 के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल स्केल के स्पेक्टेकल के साथ इंडियन सोल को दिखाने का। और अगर क्रिश 4 सक्सेसफुल होती है तो ये एक इंडियन सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स का गेटवे बन सकती है। जस्ट इमेजिन, क्रिश के अलावा नए सुपर हीरोज, स्पिन ऑफ, ओरिजिन स्टोरीज, एक देसी मार्वल स्टाइल यूनिवर्स लेकिन इंडियन रूट्स के साथ। और ऋतिक का डायरेक्शनल विजन हो सकता है इस इंटायर इकोसिस्टम का स्टार्टिंग सीड। और क्यों नहीं, अगर एक डायरेक्टर अपनी ही सुपर हीरो लेगेसी को रीइमेजिन करे, उसमें माइथोलॉजी डाले और ग्लोबल स्टोरी टेलिंग स्टैंडर्ड्स के साथ compete करे, तो उसमें पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है। तो ऋतिक रोशन का क्रिश 4 डायरेक्ट करना सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि बॉलीवुड का सुपर हीरो एरा अब एक नए फेज में जा रहा है। ये एक एक्टर का सेल्फ डिस्कवरी है, एक सुपर हीरो का रिबर्थ है और एक नेशन के पॉप कल्चर का बोल्ड स्टेप है ग्लोबल कैनवस पे अपनी कहानी लिखने का। आप क्या सोचते हैं? क्या क्रिश 4 इंडियन सुपर हीरो सिनेमा का गेम चेंजर बनेगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।